तो रेंज पर ही हम लोग फर्दर काम करने जा रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स है, ये अंडर रूट ऑफ 2x² प्लस 1 है और नीचे x² प्लस 1 है। इसकी रेंज बतानी है। ठीक है, करिए, ट्राई करिए। कॉस इनवर्स है, बनेगा कुछ? यस सर, 2 मिनट रुक जाइए। कैलकुलेटिव नहीं है, एनालिटिकल है। हाँ, यस सर, फिर वही सोच रहे हैं। सर 1 मिनट रुकिए। अगला इसको ट्राई करना है फिर। इस बार भी हम लोग कॉस इनवर्स ही लगती है, अंडर रूट लॉग ऑफ बेस पे है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, π/2 से 0, 0 से π/2। 0 से π/2, 0 से π/2, 0 1। हाँ, 0 से π/2 होना चाहिए। 0 इंक्लूडेड होगा, π/2 नहीं होगा ना? यस सर। यस सर। हाँ, वो इसलिए क्योंकि देखो ये वाला चीज हमेशा पॉजिटिव है, जो आपका 2x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 है, ये आपका पॉजिटिव है, देखो, है ना? ये हमेशा पॉजिटिव है आपका, नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव ये डेफिनेटली है। और कभी जीरो नहीं आएगा वैसे ही, है ना? क्योंकि जीरो आने के लिए ऊपर में यहाँ नेगेटिव चाहिए होगा, तो ये कभी जीरो नहीं आएगा, तो ग्रेटर देन जीरो है। अब जब ग्रेटर देन जीरो होता है, और अगर अपने, और उसके बाद देखो x² प्लस 1 पे अंडर रूट नहीं लगा हुआ है, ऊपर 2x² 1 पे अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये 1 अपने 1 से छोटा ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव है तो और आपको पता है कि कॉस इनवर्स, जो कॉस इनवर्स टी जो भी हो, वो 0 से पाई के बीच में होता है ना? और वो डिपेंड करता है कि अगर वो है ना, अगर टी अगर नेगेटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में, टी अगर पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो आपका ये, अगर इसको मैं टी ले लूं, ये आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा ये, है ना? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, तो आपका जो आउटपुट मिलेगा इसको, वो बिलोंग करेगा 0 से π/2। π/2 अटेंड नहीं होगा, लेकिन 0 मिल जाएगा इसको 1, 0 पे x = 0 डालोगे तो 1, है ना? तो 0 तो मिल जाएगा, लेकिन π/2 नहीं मिलेगा इसको। ये रेंज है इसका, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से बना ये वाला क्वेश्चन, ऐसा ही ये सर, वाला। हाँ, सर तो एक बात बताइए, अगर हम मान लीजिए इस एक्सप्रेशन को देखेंगे, तो √2x² प्लस 1 अपॉन में x² प्लस 1, हमको कैसे मालूम कि मतलब 0 से आगे कोई वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता? मतलब रेंज में अगर हम मान लीजिए इसकी रेंज लिखना चाह रहे हैं, तो हम इसका वैल्यू 1 से इन्फिनिटी क्यों नहीं हो सकता? 0 से इन्फिनिटी क्यों ही होगा? इसका क्या गारंटी है? 0 से तो बड़ा होगा ना, पॉजिटिव यस सर, होगा वो ना? तो, यस हाँ, सर। तो पॉजिटिव सर होगा। मतलब रेंज में तो हमको बिल्कुल स्ट्रिक्ट चीजें रखनी होती है ना? हम्म यस सर, तो इसकी हम क्या गारंटी दे सकते हैं कि
मतलब ये जीरो मतलब देखो जीरो से हर नंबर इसमें लाई करेगा? हो सकता है सर सर 1 से इन्फिनिटी में हर नंबर लाई करता हो। तो निकाल लो ना, इसका अंदर वाले का रेंज एक्स को निकालो, जीरो पुट करेंगे तो कॉस इनवर्स 1 0 आ जाएगा ना, इसलिए 0 0। है ना। जैसे मान लो x की वैल्यू 0 आप पुट करते हो तो 1 मिल रहा है आपको वैल्यू, 1 है ना, और 1 से बड़ा मिल रहा है तो हमें कोई मतलब नहीं है उससे, नहीं। इन केस अगर आपको 1 से कोई बड़ी वैल्यू मिल रही है तो उससे क्या मतलब है आपको, क्योंकि कॉस इनवर्स तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसको, है कि नहीं। तो 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती वैसे वन से बड़ी भी। वैल्यू को लेगा ही नहीं। अब उसको देखो, अब अगर मैं इसके देख रहा हूं तो 1 तक तो मिल रही है इसको, 1 पे आपको, ठीक है ना, और 0 से बड़ा है फ्रैक्शन, और कुछ वैल्यूज के लिए फ्रैक्शन भी आ रहा है, देखो कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो 0 से लेकर 1 तक तो वैल्यू मिल ही रही है इसको, ऊपर मिले वो अलग बात, अगर ऊपर मिल भी रही होगी तो कॉस इनवर्स थोड़ी एक्सेप्ट करेगा ना उसको, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। जो कॉस इनवर्स के अंदर जो ये जाएगा, ये वाला जो पार्ट है, ये 1 से अगर बड़ी वैल्यू लेगा तो क्या फर्क पड़ता है, कॉस इनवर्स तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसको। और जिसको भी एक्सेप्ट कर रहा है, 1 तो वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है, और 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है, पॉजिटिव वैल्यू, है ना। तो वो तो डोमेन पे आते हैं कौन सी वैल्यू पे लेगा नहीं। हाँ, तो 0 से लेकर 1 के बीच की वैल्यू मिल रही है, ऊपर भी मिल रही है, ऊपर मिलने से क्या फर्क पड़ता है मुझे ना, तो कॉस इनवर्स तो लेगा ही नहीं। ये है मतलब इसमें ऑब्जर्वेशन से बनेगा ये क्वेश्चन, ये वाला भी देखो ऑब्जर्वेशन से बनेगा। यस सर, इसमें तो तो इसका एक ही आंसर एलिमेंट आ रहा है। 0 फाइव आएगा बाई सर, टू है। 5/2 आ रहा है, यस सर। 2 आ रहा इसका है। आंसर आ रहा है, हाँ ये देखो ये देखिएगा भी, मैं सर, 0 हो नहीं सकता, -1 हो नहीं सकता, 1 होगा, 1 हाँ, होगा तो 0। है ना। तो आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, ऐसे करके अगर आप यहाँ देखें, और ये मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स, मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स, है ना, या तो तो ये ये 1, 1 या -1 हो सकता है। या तो 1 होगा या तो -1 होगा, है कि नहीं, -1 -1 हो नहीं हो नहीं सकता, सकता, यस सिर्फ सर। 1 ही हो डेफिनेटली। सकता है। तो अगर ये लॉग ऑफ 1 है तो ये अगर ये डिफाइंड हो गया, जिसके लिए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो मतलब x 2 से बड़ा होना चाहिए। है ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और 1 नहीं होना चाहिए ना। यस सर। अब इन सब वैल्यूज के लिए अगर आप देखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि भैया 0 से बड़ा, आपका 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता यस सर। है ना, और 2 नहीं हो सकता, है ना। यानी कि यहां से ये बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 1, ऐसे लिख देता हूं, है ना, 1 से इंफिनिटी लिख देता हूं, सर x 1 से 2 भी तो नहीं होगा नहीं, 1 क्यों नहीं होगा। सर? नहीं अगर सर, नहीं हो सकती क्योंकि 1 आ जाएगा ना। अच्छा, सर 1, फिर 1 से 2 के बीच में ये भी 1 ले आपका लो। देखो ना, ग्रेट जो आपका जो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर, नीचे बेस है, बेस, ठीक है ना। अब बेस आपका क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब 0 से बड़ा होने के लिए पहली वैल्यू क्या आ सकती है, अगर मान लो सपोज करो आपने अगर 1, अच्छा 1 भी नहीं चाहिए, हाँ ये भी तो है ना, 1 भी नहीं 2 चाहिए। से हाँ 2 तो से यहाँ इसको भी तो लिखूंगा ना मैं, अभी तो लिखा थोड़ी मैंने हाँ इसको, सर। ये तो 1 से इन्फिनिटी इसका आया, अब इसको भी तो देखूंगा ना। इसको जब देखूंगा मैं तो x आपका 1 से 2 के बीच में भी नहीं होना चाहिए, तो आपका आ गया x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, यही कह रहे हो ना। यस सर, डोमेन होगा। हाँ तो इसको करने के बाद तो ये लिखने वाला था मैं, 2 से सर इन्फिनिटी, डोमेन, सर है ना, डोमेन में 2 ये इंक्लूड डोमेन है। होगा ना। अच्छा अब ये डोमेन अगर है, अगर 2 से इन्फिनिटी दिए तो ये 1 देगा हमेशा, तो यस सर। देयरफॉर आपका जो फंक्शन हो गया वो कॉस इनवर्स 1 देगा, अंडर रूट 1, यानी कि कॉस इनवर्स 1। तो यानी कि कॉस इनवर्स 1 कहां पर होता है, 0 पे, सर वो कॉस इनवर्स 0 देगा ना, लॉग। लॉग 1 है, सॉरी लॉग 1 है तो ये 0 दे देगा, हाँ। हाँ सर। तो कॉस इनवर्स 0 मतलब 5/2। 5/2, एक ही वैल्यू आ गई, तो देयरफॉर इसके रेंज में एक ही एलिमेंट है, ये है देखो, ये ऐसे ऑब्जर्वेशन से बनेगा क्वेश्चन ये सर वाला। कॉस इनवर्स 0 क्यों होगा एक बार? बच्चे log 1 बना ना ये वाला, मॉड ऑफ x अपॉन x, अगर x पॉजिटिव है तो ये 1 हो जाता है, और यहां पर x पॉजिटिव है देखो, तो ये 1 हो जाएगा, और log ऑफ 1 कितना होता है, किसी भी डिफाइंड बेस पे log ऑफ 1 कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 हमने यहां डाल दिया अंडर रूट के अंदर, तो ये 0 आ गया, तो ये 5/2 हो गया, नहीं। यस सर। रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू 4x माइनस 2x प्लस 1, इसकी रेंज बतानी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया ये वाला। ठीक है, मैं हर टाइप के क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूँ,
सर टाइम दे दिए थोड़ा एक चलिए। सर हम्म सर 3/4 से इन्फिनिटी 3/4 से नहीं सर, नहीं नहीं, एक सेकंड सर, रुक जाइए, सॉरी सॉरी, गलत बोल दिया। सर हाँ सर यही आ रहा है सर, 3/4 ये से आ रहा यस सर 3/4 से इन्फिनिटी। है। यस सर। 4x। अच्छा यस सर, हाँ ठीक। अच्छा ये देखो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो रहा है ना ये। सर वैसे दिमाग में तो सर में EMG नहीं लगा सकती सर। लगा सकते हैं। नहीं एमजीएम कैसे लगाओगे आप, किस किस में लगाओगे? नेगेटिव है कि पॉजिटिव पता कैसे चलेगा? 4 की पावर x हमेशा मतलब पॉजिटिव ही होगा। ये फिर यहाँ माइनस साइन है ना बीच में। तो सर ऐसा है ना 4 की पावर x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर x, ऐसा आ रहा है। अच्छा इन दोनों को रिलेट कर दिया आपने, 4 की पावर x और 1 को, यस सर। फिर वो 2x को भी इधर ले आए। चलो देखो, ये देखो क्वाड्रेटिक में रिड्यूसेबल हो गया ये 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको 2x लिख सकता हूँ, इसको 1। तो मैंने बताया था ना कुछ क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक में रिड्यूसेबल होते हैं। लेट 2 की पावर x को अगर मैं t ले लूं तो ये हो गया t² - t+1। और क्वाड्रेटिक के लिए आपके पास बेस्ट मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर ना। तो t² - t+1/4 + 1 - 1/4, तो एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया। देखो t - 1/2 का होल स्क्वायर, t - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 4 × 4 3/4, ये आपके y की वैल्यू हो गई। अब ये जो t है ना, ये t है, t की क्या कहानी है? t आपका जीरो से पॉजिटिव बड़ा आएगा है, हमेशा। जीरो से बड़ा है। अब यहां यस। से मैं डोमेन से शुरू करता हूं मैं। अब मुझे t पता है कि ये 0 से इन्फिनिटी है, तो t - 1/2 आपका हो जाएगा -1/2 से इन्फिनिटी। और अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये इन्फिनिटी रहेगा और इधर 0 हो जाएगा ना। यस सर। और इसमें अगर मैं 3/4 ऐड करूं तो 3/4 + t - 1/2 का होल स्क्वायर, इन्फिनिटी में कोई फर्क नहीं पड़ना, इसको बन जाना है 3/4 और ये y बन जाएगा। तो y 3/4 से इन्फिनिटी, तो देयरफॉर आपकी रेंज हो गई 3/4 से इन्फिनिटी, ये आपकी रेंज हो गई, है ना। तो क्वाड्रेटिक में रिड्यूसेबल होता है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से रेंज निकालना भी एक ऑप्शन बन जाता है। सर एएमजीएम से करते तो सर मिनिमम आती, मैक्सिमम का कोई कंफर्म ना आता ना सर। हाँ ग्रेटर देन आ जाता है उससे, है ना। हाँ। तो अपर लिमिट के लिए नहीं तो अपर, सर इस तरीके से भी मैक्सिमम कहाँ आ रही है? मैक्सिमम तो मतलब यस इन्फिनिटी तो सर। कुछ होता ही हाँ नहीं है। तो ये देखो जब वो बाउंड्री, तो क्वेश्चन में तो कोई बाउंड्री आई नहीं, तो आप अपने आप की बाउंड्री लगाओगे आप ना। जी सर। और हाँ आपको पता है कि जो 4 की जो 2 की पावर x है ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो इसका सम और इसका ऑपरेशन भी तो इन्फिनिटी तक जाएगा ना। जब आपका यस जो, सर। जैसे मान लो ये जो रेस्ट्रिक्शन, मान लो ये जो t होता वो 0 से 1 होता, तब सोचना पड़ता ना मुझे। आपका जो यस। वेरिएबल है उसमें रेस्ट्रिक्शन केवल लोअर है, अपर कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो मैं यहाँ अपर रेस्ट्रिक्शन तो जाएगा ना इन्फिनिटी तक वो। हाँ अगर मान लो ये 0 से यस 10 और होता सर मान लो। एएमजीएम लगाने पे भी एक्स का टर्म वापस आ जाएगा सर, उसके बाद डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा। यस देखें सर। देखते हाँ। हैं एएमजीएम में, देखें क्या ये फोर जो, वैसे तो एएमजीएम का इसमें इन्होंने जो बताया मुझे, मैं वैसे देख रहा हूँ कि अगर मैं 4x और 1 पे लगाऊं तो 4x तो + सर 1। एक 2 की पावर एक्स्ट्रा आ तो जा रहा टू है का मतलब। पावर एक्स हाँ प्लस 2 वन का माइनस पावर टू x पावर हाँ भी एक्स। हाँ आ रहा हाँ, है तो सर। कहाँ से हो रहा है? नहीं हो रहा है यार वो, यस सर, 2 नहीं पावर हो एक्स आ रहा, जा रहा है सिंपली। नहीं हो रहा है वो। ठीक है, अब देखो अगला, अगला ये है, अगला थोड़ा टफ है। हाँ इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, fx = log ऑफ 2 बेस पे एक √x - 4 है यहाँ पर, और फिर प्लस, फिर दूसरा भी है 6 - x, फिर ये लॉग, इसकी रेंज निकालनी। थोड़ा टफ होगा, ट्राई करोगे आप लोग? चलो, यस। एक मिनट रुकिए। सर वो लॉग 2 लिखा है ना आपने? हाँ 2 बेस पे है बच्चे।
तो 0 से 1/2 आ रहा है क्या? 0 से 1/2, 0 से 1/2 यार, 0 से 1/2 कैसे आ रहा है? 1/2 से बड़ी वैल्यू भी आ रही है इसमें, हाँ 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 सर, सॉरी सर, सॉरी। है ना? अगर मैं x के जगह पर क्या पुट कर सकता हूँ? सर रुक जाइए सर प्लीज। सर सर हाफ से 2। हाफ से 2, यस सर। हाफ से 2 मिनिमम वैल्यू। देखो लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, बेस 2 पे इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, Yes. तो ये अंदर वाले फंक्शन का मैं मिनिमम और मैक्सिमा निकाल लूं अगर, तो काम बन जाएगा ना। यस सर। यस सर। यस सर। एक तरीका ये हो सकता है ना कि मैं जो अंदर वाला जो फंक्शन है, उसके लिए सर डोमेन का भी जरूरत पड़ेगा हाँ सर। डोमेन, यहाँ पर डोमेन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड फंक्शंस है काफी। जब भी रेस्ट्रिक्टेड फंक्शंस होता है बहुत ज्यादा, अंडर रूट का भी रेस्ट्रिक्शन है, लॉग का भी रेस्ट्रिक्शन है। लॉग का रेस्ट्रिक्शन तो कोई बात नहीं है, अंडर रूट की वजह से दोनों प्लस साइन है, तो लॉग का रेस्ट्रिक्शन तो गया है ना। लॉग का तो कोई रेस्ट्रिक्शन Yes, काम sir. नहीं, यहाँ पर सिर्फ अंडर रूट का रेस्ट्रिक्शन होगा। आपका जो x-4 है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ के साथ जो 6 - x है उसको भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये कह रहा है x ग्रेटर देन 4, और ये कह रहा है, सर हाँ दोनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते ना, मतलब कोई एक तो जीरो से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना पड़ेगा। हाँ सर साथ में हो गए तो डिफाइन ही नहीं होगा। नहीं, अभी डोमेन के लिए दोनों, अगर दोनों जीरो कैसे होंगे ना, वो तो होंगे नहीं ना। यस मतलब दोनों साथ ये में हो ग्रेटर नहीं देन सकते। जीरो, ग्रेटर देन जीरो तो साथ में, हाँ, तो x है लेस देन 6, तो इसका मतलब है कि आपका जो x होगा वो 4 से लेकर 6 के बीच में लाई करना चाहिए। ये ऐसे लिख रहा हूँ ना मैं, 4 से 6 के बीच में लाई Yes. करना चाहिए, Yes. ठीक है ना। इस x आपका वेरी करेगा 4 से 6 के बीच में। दोनों जीरो कैसे हो जाएंगे एक साथ? इक्वल टू थोड़ी लिखा मैंने, ग्रेटर देन भी लिखा साथ में। वही कह रहा था सर। ये डोमेन हो गया आपका। अब इस डोमेन में इसकी इस वाले की मिनिमम मैक्सिमा निकाल सकते हो तो निकालो, इस पे 4 to 6 पे। सर मैक्सिमा 4 आ रही है। सॉरी सॉरी सर, नहीं नहीं, मैक्सिमा नहीं हाँ सर, सर। 4 या 6 दोनों में से कुछ भी रख लेंगे तो एक ही वैल्यू आएगा। हाँ एक ही Yes, वैल्यू sir. आएगी, 2 है। बीच में सर एक तो रख। इसके लिए सर इसके लिए और इसका तो मतलब देखो यस सर। एक काम ये कर सकते हैं, दो काम नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसको t ले लूं, t इक्वल टू x-4 प्लस, सर उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा सर। सर एक काम कर लीजिए ना सर। सर रूट अंडर x-4 को आप a ले लो और रूट 6 - x को b ले लीजिए। सर आपको दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका हाँ 2 के बराबर होंगे। सर एमजीएम से वहां पे फर्दर हम कर सकते वही 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 मैं कर रहा हूँ बच्चे। यहाँ देखो मैं क्या करूंगा ना, इसको स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये क्या होगा x-4 प्लस 6 - x प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ x-4 6 - x। यहां देखो आपको क्या मिलेगा, x और x कैंसिल, और ये क्या होगा t स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ, ये है ये वाला 2 भी रहेगा ना, ये हो गया x-4 6 - x। ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है ना, इसकी मिनिमम मैक्सिमम मिल जाएगी आपको। हैं। मैक्सिमम मिल जाएगी सर एमजीएम से। हाँ एमजीएम देखो, इसमें देखो दो अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों है भाई। लीजिए हम पूरा करके देते हैं आपको। 2 अंडर रूट ऑफ कितना हो गया ये, एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा 10x, बताना। हाँ 10x माइनस 24 यही होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं, x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कितना 6x प्लस 4x 10x ऐसे होगा, और माइनस 24 यही होगा ना। तो
तो 2 + 2, ये अंदर वाला जो टर्म है इसको अगर मैं ऐसे लिखूं x² - 10x + 24, और मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 + 2 √ है कंप्लीटिंग द स्क्वायर x² - 10x, क्या करना पड़ेगा 25 करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। सर हाँ सर इसमें इतना करना ही क्यों है सर? x-4 मतलब ये जो अंडर रूट वाला टर्म है वो स्मॉलर देन होगा x-4 + 6 - x अपॉन 2 के, उससे तो आ ही जाएगा। ये लीजिए देखो, हाँ मैं क्या कर रहा हूँ पहले ये देखो, हाँ सही है ये वाला, मैंने अगर ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर सही किया है। यस सर। यस सर। अब देखिए, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ। अब मेरे को पता है कि जो मेरा x है ना वो किसके बीच में है, 4 और 6 के बीच में है, ये देखो ऊपर यस है ना। सर। तो यहां से x - 5 किसके बीच में होगा, 4 में से 5 माइनस किया तो -1 है कि नहीं, -5 किया तो ये 1 हो जाएगा ना ये वाला। यस सर। स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, 0 से 1 हो जाएगा। 0 से 1, और फिर इसको नेगेटिव करूंगा तो क्या होगा, -1 से 0, और इसमें 1 ऐड कर दूंगा तो क्या होगा 0 से 1। क्यों भाई, यस सर, वही एम से भी आ रहा है सर। हाँ आएगा क्या, उसे देखता हूं मैं उसको। ये 1 - x - 5 का होल स्क्वायर 0 से 1 के बीच में है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा है। यस तो सर। 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 - x - 5 का होल स्क्वायर, इधर 2 हो गया और इधर कितना हो गया 0 हो गया। फिर इसमें 2 ऐड कर देता हूं मैं हैं, अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो 2 + 2 √1 - x - 5 का होल स्क्वायर, तो इस साइड 4 हो गया और इस साइड 2 हो गया, सही है ना। तो इसका मतलब जो आपका t² है ना वो किसके बीच में लाई करेगा, ये जो t² है किसके बीच में 2 लाई से करेगा, 4 2 और 4 के बीच में। t² बिलोंग्स टू 2 से 4 के बीच में लाई करेगा। तो t किसके बीच में लाई करेगा फिर, √2 से 2। √2 और 2 के बीच में लाई करेगा। अच्छा देखो ये क्वेश्चन एक हाफ साथ ना, से 1 आ जाएगा पूरा। हाँ अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगर सिर्फ इसी का रेंज पूछा होता ना आपसे, अंदर वाले का रेंज पूछा होता, इसी अंडर रूट वाले का लॉग को छोड़ के, तो भी आपको इतना करना होता है। ये मैंने जो किया है, जो मैंने मेथड यूज किया उसमें, ठीक है ना, मैंने पूरी डिटेलिंग लिखी है, इसलिए आपको लंबा लग रहा है, इतनी डिटेलिंग थोड़ी लिखेंगे हम। अब जो टी है ना, अब टी को हम लॉग में डाल देते हैं, देखो अब हम टी को लॉग में डाल देते हैं, क्या था ऊपर log of 2 बेस पे टी ना, अब टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, आपका जो टी है वो √2 से 2 के बीच में है। अब इसका log 2 बेस पे अगर कर दूं मैं तो ये 1 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 1/2। 1/2। तो y आपका 1/2 से 1 पे बिलोंग कर रहा है, 1/2 से 1 पे बिलोंग कर रहा है। ये देखो, ये एक तरीका हो सकता है इसका करने का। सर ये जो आपने तरीका बताया तभी यूज करेंगे जब दोनों साइड से रेस्ट्रिक्शन हो। नहीं देखो रेस्ट्रिक्शन की बात नहीं है, रेस्ट्रिक्शन की, हाँ ऑब्वियसली जब रेस्ट्रिक्शन होगा तो आपको डोमेन निकालना कंपलसरी होता है। अब डोमेन देखो बाउंडेड है, आपका डोमेन जो है अपर लिमिट भी है लोअर लिमिट भी है, तो इन्फिनिटी तक तो ये जाएगा नहीं। तो इसी इंटरवल में आप चाहो तो कैलकुलस लगा लो, मैक्सिमम मिनिमम, अभी आपको आती नहीं तो अभी आप छोड़ दो उसको। तो फिर मैंने क्या किया, जो अंदर वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला जो फंक्शन है लॉग के अंदर जो फंक्शन है, उस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमा निकाल ली, और मुझे पता है कि log 2 कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। यस सर। अगर ये log 2 की जगह हाफ होता तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता, तो इंक्रीजिंग सर और डिक्रीजिंग का यूज कर लिया, बन गई सर बात। आपने जो अंडर रूट के अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया है हाँ उसकी जगह सर अंडर रूट वाला टर्म जो है वो तो एक जीएम की तरह है सर, एमजीएम लगा दो, जिसमें बता तो रहा हूं मैं आपको, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, तो हाँ एमजीएम लगा सर। लो आप, उसमें क्या दिक्कत है। नहीं सर मैं मतलब इसमें पूछना चाहता हूँ कि जैसे जिस प्रोसीजर से आपने इसको किया सर, वैसे अगर कोई रैंडम क्वेश्चन आ जाएगा तो इस तरीके से कब सोचना होगा। देखो बस यही तो बात है, रेंज में तो आपको सोचना ही पड़ता है। जैसे इन्होंने बोला कि एएमजीएम से भी हो रहा है ये क्वेश्चन, होगा बिल्कुल उससे भी होना चाहिए, कैलकुलस से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन अगर कैलकुलस से करोगे आप। लेकिन अंदर वाले फंक्शन, बाहर वाले में तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगाओ, लॉग का नेचर लगाओ, है ना। बहुत सारे मेथड यस निकल के आएंगे यहाँ पर, तो ऐसा थोड़ी है कि केवल यही मेथड है, कैलकुलस भी है, आपका एएमजीएम भी है, और आपका ये मैंने मेथड जो बताया ये भी है, ठीक है नहीं। हाँ अच्छा, और एक मेथड करके देखूं क्या, ट्राई करूं क्या, जरा देखते हैं। हाँ अगर तो
एक मेथड देखो और देखते हैं, सेम क्वेश्चन को। अब फिर मैंने एक मेथड आपको बताया था ना कि एक्सप्रेसिंग y x इन टर्म्स ऑफ y वाला ना, नहीं, एक मेथड देखो हमने ये Yes, डिस्कस लिखा था कि log ऑफ 2 बेस पे ये अंडर रूट x माइनस 4 और ये हो गया अंडर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स। ऑब्वियसली आपने डोमेन पहली 4 to 6 आपने ये तो देखना ही पड़ेगा, डोमेन रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन है। तो फिर मैं क्या करूंगा ना, इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो मैं इसको ऐसे एक्सप्रेस करने की सोच रहा हूं, लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ 2 बेस पे ये x माइनस 4 और ये 6 माइनस एक्स, तो ये 2 की पावर y बन गया ना। यस सर, फिर वो अंदर वाले की रेंज यूज कर लेंगे। अब देखो अंदर वाली की अब इसका रेंज यूज कर लो, x माइनस 4 और 6 माइनस एक्स की रेंज यूज कर लो, ठीक है ना। चाहो तो यहीं पर ही कर लो, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो क्या बन सकता है, ये 2 4 2 की पावर 2i लिख सकता हूँ क्या इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 ये ऊपर किया तो मैंने स्क्वायरिंग ना, तो 2 प्लस क्या था वो 2 प्लस 2 रूट। अब यहां पर आप AMGM लगा सकते हो डायरेक्ट, नहीं लगेगा क्या, नहीं यहां लगाओ सर कहाँ पे? यहाँ लगाओ ना, यहाँ जब ये इसमें लगाना चाहिए, मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहा हूँ। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक मिनट बताओ, 2 की पावर 2i, यहाँ से माइनस 2 ले जाता हूँ, 2 को नीचे ले आता हूँ और इसको ले लेता हूँ x माइनस 4 6 माइनस एक्स, ठीक है, ऐसे लिख लिया मैंने इसको, नहीं तो ये क्या Yes. बन जाए, ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा, देखो 2 की पावर 2i माइनस 1, 2 से 2 कटा माइनस 1, ऐसा बनेगा ये कुछ। और अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूं तो ये x माइनस 4 6 माइनस एक्स ऐसा कुछ बन गया, नहीं, और इसको माइनस अगर मैं इस साइड ले लूं तो ये यहां से माइनस भी हट जाएगा ना, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं x माइनस 4 ऐसा लिख सकता हूं ना, और ये जाके आपका बन गया, अब ऊपर मैंने किया हुआ है तो वही लिख देता हूं x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसा था ये ना, नहीं माइनस 1 होगा ना, माइनस 1 होगा 24 है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हाँ ऊपर वाली चीज कैलकुलेट जो मैंने किया हुआ मैं नीचे लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ये देखो, अब ये देखो जरा ध्यान से, ये देखो ऐसे, ठीक है ना। अब यहां पर 1 को अगर मैं यहां लाऊं, ठीक है, राइट हैंड साइड की रेंज आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड को बिठा दो उसमें, राइट हैंड साइड किसके बीच में आएगा अकॉर्डिंग टू द डोमेन, डोमेन था मेरा 4 से 6 था, तो ये किसके बीच में आ रहा था RHS, मेरे ख्याल से -1 और 1 के बीच में आ रहा था, अगर ऊपर देखो तो, है ना, अरे ऊपर किया है ना मैंने, देखो तो ये वाला ना, ये देखो x माइनस 5 का होल स्क्वायर 1 अच्छा उल्टा कर दिया इसको, ठीक है ना, तो ये आपका कहां से लो आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं ऐसे, ठीक है ना। माइनस वाला पहले मैंने क्या किया, माइनस वाला इस साइड ट्रांसफर कर दिया और ये कर दिया, और यहां से फिर मैं वही वाला करता हूं, तो x माइनस 5 किसके बीच में रहेगा आपका, ये करना चाह रहा हूं, तो ये -1 हो जाएगा, और ये यही तो किया और क्या किया है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायरिंग है, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर ये आपका 0 से 1 हो जाएगा, और फिर इसमें -1 करना है मैंने, तो -1 करेंगे तो -1 है ना, ऐसे, तो ये 0 हो गया आपका, तो राइट हैंड साइड आपका -1 से 0 हुआ, हाँ -1 के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड भी यही होना चाहिए, Yes. बस ये आपका लाई करना चाहिए -1 से 0 के बीच में, जब हम रेंज कंपेयर करते हैं, तो माइनस अगर कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 2i माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो इस साइड 0 आ जाएगा और इस साइड 1 आ जाएगा, क्यों, Yes. बस। इसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 2 की पावर 2i माइनस 1 0 से 1 1 1 1 1 इंक्लूडेड, हाँ 0 से 1 पे जब करूंगा इसको मैं तो ये खुल जाएगा -1 से 1 ना,
है भाई, -1 से 1 खुल जाएगा ये वाला। तो यहां से अगर मैं स्क्वायर करके 0 से 1 के बीच में आया, तो अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो -1 से 1 आ जाएगा, है ना। यस सर। तो यहां Yes. से आपके पास 2 की पावर 2i - 1, तो आपका 0 से 2 हो जाएगा, और क्या। यहां से आप सॉल्व कर लो इसको, तो 2 की पावर 2i - 1 इधर लिख सकते हैं 2 की पावर 0 से बड़ा, तो ये 2i - सर 1। 1 से 2 नहीं आएगा सर, 1 से 2? 1 से 2 कैसे? अरे सर वो डायरेक्ट अंडर रूट लिखा है, क्या बोलते हैं, 1 ऐड कर देंगे फिर 2 की पावर 2i - 1 आपका 1 से 2 नहीं आ जाएगा? 2 की पावर 2i - 1 से 2 हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो बस अब ये एक्सपोनेंट में चला गया। हाँ, तो सीधे एक्सपोनेंट पे चला जाएगा। ये कहाँ गया? ये। हाँ, इसको आप वो प्रॉपर्टी लगा के इसको सर खोलोगे। बहुत साइड लॉग लेके हो जाएगा। हाँ, लॉग ले लो, मतलब बेसिकली एक्सपोनेंट में बदल गया ना ये, तो यहीं पर ही आपका जो ये सॉल्व करके फिर वापस आ जाएगा। छोड़ो, समझ गया आप क्या है 0 से 1 के बीच में, तो y बिलोंग्स टू 1/2 से 1 पे, ये भी एक्सपोनेंट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी एक मेथड निकल के आया है, राइट हैंड साइड की रेंज और लेफ्ट हैंड साइड की रेंज। राइट हैंड साइड की रेंज में निकाल सकता हूं, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की रेंज को कंपेयर कर दिया, और लेफ्ट हैंड साइड पे y फंसा हुआ है, तो y की रेंज निकल आएगी सॉल्व करने के बाद। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आपको पता है सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। सर लेकिन ये लंबा था सर। नहीं, वो तो मेथड Easy बता रहा था calculus था। मैं तो मेथड बता रहा था कि मतलब ऐसे भी सोच सकते थे हम लोग, ऐसे भी सोच सकते थे, है ना। तो ये चीज, जी सर। तो मतलब रेंज निकालने का ना ऐसा है ना, रेंज निकालने के लिए बहुत बहुत ब्रॉड चीज है ये। जब आप लास्ट चैप्टर कर रहे होगे कैलकुलस का, वहां पर भी रेंज निकालने के फॉर्मूले मिलेंगे आपको, तरीके मिलेंगे। नहीं, अच्छा, इसको ट्राई करो। मैं हर टाइप का क्वेश्चन डालने की सोच रहा हूं। फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल टू 1 + x स्क्वायर है, फिर यहां पर है 1 + x की पावर 4, और इसके अपॉन में है x की पावर क्यूब, और x पे कंडीशन दी है कि वो पॉजिटिव है। इसकी रेंज बतानी है। AMGM लगेगा, सीधा दिख रहा है। ये तो साफ दिख रहा है कि ये AMGM लग रहा है, मतलब देखो इसमें कुछ भी है, क्योंकि अगर मैं इसको कैलकुलस से करूं तो पावर बड़ी डिग्री बहुत ज्यादा हो रही है। नहीं, डिफरेंशिएट करने पे डिग्री का बहुत झमेला पड़ेगा, तो कैलकुलस तो थोड़ी देर के लिए रूल आउट कर सकते हैं। 6 से इन्फिनिटी। 6 से तो ऐसा इन्फिनिटी क्वेश्चन, ऐसा सेम क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग सीरीज वाले चैप्टर में। किए हो ना। हाँ, तो देखो AMGM का ये है ना, 6 से किया हुआ है शायद है। तो अगर एक्सपेंड करें तो ये बनेगा 1 + x4 + x + x5 + x स्क्वायर + x की पावर 6 x की पावर क्यूब, सारे पॉजिटिव हैं, तो 1/x³ + x³ एक साथ लिख देते हैं। फिर ये x + 1/x, इन दोनों को ये अलग अलग करके तो ये हुआ, और दूसरा बना यहाँ से x5 के नीचे x स्क्वायर, और इसको x के साथ 1/x²। सही है ये और वाला। यस सर, हर पेयर की 2 मिनिमम हो गई। हाँ, तो अब आपको पता है कि a और 1/a हमेशा 2 से बड़ा होता है। अगर a पॉजिटिव हो तो यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है, तो ये भी 2 से बड़ा होगा, प्लस ये भी ग्रेटर देन 2 होगा, प्लस ये भी ग्रेटर देन 2 होगा, तो y इज ग्रेटर देन 6। तो आपका रेंज हो गया 6। अपर लिमिट कुछ है नहीं, है ना, x में यहाँ पर बाउंड्री नहीं लगी हुई है, तो 6 से इन्फिनिटी 6 हो सकता है, जब x की वैल्यू 1 हो, है ना। सही है। यस। हाँ, डिफरेंशिएशन आती है लगभग, यस सर, यस कर लोगे थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन। tan इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन पता है? यस सर, यस 1/1 1 + बाई x²। अंडर रूट 1 + x स्क्वायर। tan नहीं इनवर्स x सर, का। सिर्फ 1/1 + 1 x² बाई होता 1 है सर। + x स्क्वायर। हाँ, चलिए फिर एक दे देता हूँ। हाँ, फाइंड द रेंज ऑफ
अब देखो यहां पर क्या है, यहां दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस में tan इनवर्स x का होल स्क्वायर और दूसरा एक एल्जेब्रा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड x इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन दी हुई है। देखो इसकी रेंज निकालनी है, यहां दो डिफरेंट नेचर के फंक्शन है, रुक जाइए तो सर। है ना। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन में जब दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं तो क्या करना है ये मैं बताऊंगा, पहले आप लोग अपने हिसाब से सोचें। वैसे क्या सोच रहे हो आप लोग, तो डिस्कस करें। कैलकुलस ही सोच। ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलस, जब दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हों और डिफरेंशिएबल हों, है ना, ये जरूरी है कि वो डिफरेंशिएबल होने चाहिए। करिए डिफरेंशिएशन, देखो क्या बनता है। सर यहाँ पे डोमेन पहले निकाल के नहीं कर सकते हैं? बच्चे देखो अलग अलग नेचर के फंक्शन है ना, ये जो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये जो tan इनवर्स एक्स है ये इंक्रीजिंग है, देखो है ना। यस सर। सर डिफरेंशिएट करने के बाद ग्राफ का यूज आएगा। डिफरेंशिएट करने के बाद ग्राफ का यूज कर सकते हो, ग्राफ का यूज डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं होगा, डायरेक्ट यूज नहीं होगा tan इनवर्स एक्स का। डिफरेंशिएट करने के बाद ही हो सकता है सर। डिफरेंशिएट पहले डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को। tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब आप डिफरेंशिएट करोगे इसको तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया था, और इस साइड आ जाएगा क्वेश्चन रूल ना, यस सर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक मिनट, हाँ थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ना यहाँ पर एक अंडर रूट भी लगाओ, सर कहाँ पे? यहाँ पर एक अंडर रूट, अब कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी आपकी। यहाँ पर एक अंडर रूट भी था, वो मैं जल्दबाजी में देख नहीं पाया, ये अंडर रूट भी है यहाँ, मतलब एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2/अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट भी लगा हुआ है उस पर, सही है। अच्छा अब इससे ना आपको डिफरेंशिएट करना थोड़ा आसान रह जाएगा, बस और कुछ नहीं। नहीं तो पावर बढ़ जा रही है, कोई बात नहीं, उससे भी क्या दिक्कत है, क्वेश्चन तो वो भी बनी गया, एक क्वेश्चन तो वो भी था ही था, है ना, एक क्वेश्चन तो खुद भी एक क्वेश्चन तो बनी गया ना, तो गलत थोड़ी था, कंटिन्यूस भी था, डिफरेंशिएबल भी था, तो यहाँ अंडर रूट लगा दिया है थोड़ा सा। तो ये डिफरेंशिएट किया मैंने, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करोगे आप, तो स्क्वायर करोगे तो ऊपर फिर 0 माइनस 2x आंसर 2 से 5 स्क्वायर बाय 4 है, 5 स्क्वायर बाय 4 माइनस 2x, मैं डिफरेंशिएट कर दूँ, हाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो ना आप लोग। यस यस ऊपर से आ जाएगा 2 1 प्लस 1/2 3/2, क्या ये आया देखो, है क्वेश्चन टूल लगाया मैंने, डिनोम नीचे जो है, या क्वेश्चन टूल बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो ना, 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, इसको डिफरेंशिएट करना है ना, यस सर। है ना। तो ये एक्स स्क्वायर का 2x आ गया ऊपर, तो वो 2x आ गया, एक 2 से 2 कट जाएगा, माइनस साइन, इस पावर का माइनस साइन आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा पावर में, वो नीचे जाके प्लस हो जाएगी, ये मैंने ऐसे। तो यहां से एक फायदा ये हो गया कि 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर मैं कॉमन निकाल सकता हूं ना, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा tan इनवर्स x माइनस x अपॉन 1 चला गया, तो ये अंडर रूट फिर से बच गया,
ये यहां तक आया है आपका dy बाई डी एक्स। हाँ भाई, यहां तक पहुंचे थे, डिफरेंशिएट किया था सबने। यस सर। यस Yes. अब देखो, अब मुझे dy बाई डी एक्स का साइन बताता है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना। यस सर, तो 0 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग है। हाँ, अब ये वाला जो है ये तो पॉजिटिव ही है, इसका देखना है कि ये पॉजिटिव है कि नहीं है। तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। ना, इसको एक काम और कर सकते हैं, देखो इसको मैं थोड़ा देर के लिए t ले लूं, ये बिना ग्राफ के भी हो जाएगा। tan इनवर्स x माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट। देखो ये अंडर रूट की वजह से ना ग्राफ थोड़ा टफ पड़ जाएगा इसका। मैंने t ले लिया इसको, ठीक है, इस अंदर वाले फंक्शन को मैंने t ले लिया है। और अब याद करना x पॉजिटिव है, हाँ x आपका नेगेटिव नहीं है, x पॉजिटिव है। जब t, फिर इसको जब मैं इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये मैंने अभी भी किया था ऊपर, है ना। तो इसका बताओ क्या होगा, ये वाला थोड़ा टफ पड़ जाएगा ये सर इसमें तो डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा ना फिर। हाँ, क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये आपका ऐसे कुछ बन जाएगा, डायरेक्ट फटाफट करता हूँ। हाँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ 1 आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर नीचे माइनस साइन, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 2x हो जाएगा, और यहाँ पर एक x का साइन, ये वाला x यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, है ना। तो ये 1 1 ये 1 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो एलसीएम ले रहा हूँ, है ना। एलसीएम लेंगे अगर इसको तो क्या बन जाएगा ये ये इधर आ जाए, 2 से 2 कटा, एक्स स्क्वायर ऊपर, है ना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 काट लेते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट चुका है। हाँ, आप लोग भी करो हाँ कैलकुलेशन। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर ना, है कि नहीं। और ये जो ये अपॉन में चला जाएगा ऐसे करके, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आया। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये ऐसा आया आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, दोनों से कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 1 अपॉन, यहाँ से चला गया ये, तो 1 प्लस एक्स, ये हुआ बच्चे। और ये तो सिंपल हो गया, यानी कि ये देखो dt अपॉन डी एक्स, ये पॉजिटिव है कि नहीं है। यस, अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। dt अपॉन dx पॉजिटिव है, इसका मतलब t इंक्रीजिंग है, यस, t इंक्रीजिंग है, और t इंक्रीजिंग है तो t की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, t बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। नहीं, अरे देखो t इंक्रीजिंग है ना बच्चे, t अगर हाँ t अगर इंक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू जो t देगा वो 0 पर देगा ना, फिर x ग्रेटर देन 0 है तो 0 से इंफिनिटी ये दे देगा आपको। तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव ही हो गया, फिर ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, इंक्रीजिंग तो पॉजिटिव। तो आपका जो dy बाई डी एक्स है ये आपको पॉजिटिव आ गया, देयरफॉर y भी इंक्रीजिंग आ गया। ये थोड़ा ज्यादा ही टफ हो गया था कैलकुलस में, y इंक्रीजिंग हो गया। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी f ऑफ 0 पे, मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी, टेंडिंग टू f ऑफ इंफिनिटी, इंफिनिटी पे। इसको ऐसे लिखेंगे, fx लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऐसे लिखते हैं ना इसको। यस, हाँ, ये लिखते हैं। तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आई, 2, f ऑफ 0 की वैल्यू आई 0 0 हो गया, कहाँ है फंक्शन, 2 है। क्या आ रही है भैया 0 पे बताओ, 2 आ रही है। हाँ, 2 आएगी। तो ये 2 है, और इंफिनिटी पे ये पाई बाई 2 हो गया है, इसका स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर पाई बाई 2, ये 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 का इसको पाई स्क्वायर बाई 4 ना, यस सर। पाई स्क्वायर बाई 4। ये है, थोड़ा सा ये टफ हो गया थोड़ा सा इस लेवल पे आपके लिए कैलकुलस। डबल, पहले एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया
तो उसका एक पार्ट का पता लग गया कि वो पॉजिटिव है, सेकंड पार्ट का नहीं पता लग पाया कि वो पॉजिटिव है कि नहीं पॉजिटिव है। फिर सेकंड पार्ट को फिर से डिफरेंशिएट करके देखा कि वो भी इंक्रीजिंग निकला, और 0 पे मिनिमम देगा, बाकी इन्फिनिटी पे वो मैक्सिमम देगा। तो 0 से इन्फिनिटी इसकी वैल्यू भी आ गई 0 ऐसे। सर वो ये आपने क्या लिखा है प्लीज बता दीजिए, वो थोड़ा सा सर सिग्नल भी के तो समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा वाला बताओ? सर y इज इंक्रीजिंग के नीचे। हाँ बच्चे, y अगर इंक्रीजिंग होता है ना, कोई भी फंक्शन जो इंक्रीजिंग होता है ना, कहां से? 0 से इन्फिनिटी पे वो इंक्रीजिंग है ना, यस सर। तो 0 पे मिनिमम देगा और इन्फिनिटी पे मैक्सिमम देगा। ये लिखा है यहाँ पर, 0 पे मिनिमम देगा और यहाँ पर ये मैक्सिमम देगा। मिनिमम यहाँ दिया इसने और मैक्सिमम इसने ये दे देगा। तो रेंज क्या होती है? मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज होती है। ओके सर। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन को आप हो सकते चाहो तो अभी थोड़ा देर के लिए ओवरलुक कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस कैलकुलस लग गई इस पे। हाँ, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, फाइंड रेंज ऑफ, इस टाइप का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इस टाइप का क्वेश्चन। सर ये तो हो जाएगा सर, y लेके क्वाड्रेटिक बना लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन लगा देंगे। हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन में है जिसमें क्वाड्रेटिक होता है ना, ठीक है। मैं आपको सीधे क्या करो, उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लो। पहले सिंपलीफाई कर ले, ज्यादा आसान हो जाएगा। है ऊपर नीचे सिंपलीफाई कर ले तो ज्यादा आसान हो जाएगा। हो रहा है सिंपलीफाई? ये सर हो रहा हाँ है। हो रहा है। x माइनस 2 x माइनस फैक्टराइज हो रहा है, x माइनस 2 2 1 2 x माइनस, ये फैक्टराइजेशन हो रहा है ऊपर, और नीचे आ रहा है, नीचे लेकिन 2 आ रहा है ना, तो 4 2 6, हाँ आ रहा है भाई। x प्लस 3 आ जाएगा और एक x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, ये आया। तो x माइनस 2 और x माइनस 2 को कैंसिल करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, प्रोवाइडेड क्या क्या चीज होना चाहिए? x नॉट इक्वल टू -3 एंड 2, ये दो वैल्यूज आपको एक्सक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है, -3 और 2। और उसके बाद आप कर लो yx प्लस 3y इक्वल टू x माइनस 1, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी क्या? -1 माइनस 3y अपॉन क्या हो जाएगा ये? y माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो x की वैल्यू आ गई 3y प्लस 1 अपॉन 3y प्लस 1 अपॉन, माइनस साइन कैंसिल करने के लिए मैंने ये कर दिया, ये आया आपका। सही है? यस सर। तो यहां पर x इज डिफाइंड, अब देखो एक चीज ध्यान से, x इज नॉट इक्वल टू वाली वैल्यू लग दी है। x इज डिफाइंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1 ना, 1 पे डिफाइन नहीं होगा। लेकिन एक और चीज है, देखो ध्यान से, ये 2 पॉइंट का भी ख्याल रखना है, मैंने बताया था ना आपको भाई, जिसमें जो डोमेन, इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3। ये 2 नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन में जब हम ये करते हैं तो इन 2 पॉइंट्स का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो मैंने अब इन दोनों पॉइंट का ख्याल भी रखना है। तो यानी कि अगर मैं x के जगह पर क्या डाल दूं, 2 डाल दूं अगर x की जगह पर, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? तो 2 माइनस 2y इक्वल टू 3y प्लस 1, तो y इक्वल टू 3/5 ना, नहीं 1/5। तो यानी कि 1 के साथ साथ आपको 1/5 को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आपका x 1/x3 नहीं हो सकता ना, और यहां पर y की वैल्यू पुट करने से x3 आ जा रहा है ना, क्या 2, सॉरी 2, ऐसे ही मेरे को चेक करना पड़ेगा। दूसरा वाला वैल्यू -3 को भी चेक करना पड़ेगा। हाँ, -3 देखें कुछ आ रहा है -3 के लिए, 3y प्लस 1 अपॉन, अच्छा, तो यहां पर आपका y की कोई वैल्यू एलिमिनेट नहीं हुई है,
सर नहीं। ये x नॉट इक्वल टू -3, 1। रुकिए मैं पूरा कर देता हूँ अभी। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच क्या चीज आप बताओ मुझे। मैं ये कह रहा हूँ बच्चे, जब भी कभी हम इस तरह से, आपका जो रेंज है वो -∞ से +∞ है, बीच में 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है ना। इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है, 2 पे डिफाइंड नहीं है, -3 पे डिफाइंड नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब हम इसको y के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो क्वाड्रेटिक बने, चाहे वो ऐसे कटकुटा के लीनियर बन जाए, जो भी हो, ठीक है ना। तो यहां पर तो एक कटकुटा के लीनियर बन गया, तो लीनियर को रीअरेंज करके x को लिखा इन टर्म्स ऑफ y। अब y की हर एक वैल्यू के लिए x डिफाइंड है, सिर्फ 1 को छोड़ के। तो ये तो मैंने यहां तक किया, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है कि x की 2 वैल्यूज मुझे और नहीं चाहिए, आपका 2 नहीं आना चाहिए। तो क्या कोई ऐसा y है जिससे कि 2 आ रहा हो x की वैल्यू? वो हमने निकाल लिया। देखो x की वैल्यू 2 डाल के देखा, y की वैल्यू 1/5। देखो y की वैल्यू अगर मैं 1/5 डाल दूं तो x 2 आ जाता है, लेकिन मुझे 2 नहीं चाहिए, देखो डोमेन में नहीं है, तो उसको हटाना पड़ेगा। फिर मैंने 3 के लिए चेक किया, इस -3 के लिए चेक किया, तो कुछ भी नहीं हटा। तो इसका मतलब आपका रेंज क्या होगा फिर? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, जिसने इसको नॉट डिफाइन कर दिया, और -1/5 जिसने आपके डोमेन में फालतू ये -3 ले आया, उसको भी हटाना पड़ेगा। 2 ले आया, -3 के लिए कुछ हटाना नहीं। ये आपका है इसका 1/3, -1/3 नहीं, ये एक्चुअली क्या है, +1/5 है सर। सर अगर ये x नॉट बिलोंग्स टू -3, 2 अगर ये अलग नहीं भी लेट करते तो क्या इस वाले को नहीं किया जा सकता क्वेश्चन को? नहीं बच्चे देखो, जब जब हम लोग यहाँ पर आपको देखते हैं, यहाँ पर जब भी ये देखो, ये 2 पॉइंट नहीं चाहिए भाई मेरे को, x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। अब जब मैंने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, जो नया इक्वेशन बन के आई है ना, ये वाली x = 3y + 1/1 - y, यस सर, y की वैल्यू 1/5 पुट कर रहा हूं, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है ना। यस सर। यानी कि y की वैल्यू 1/5 नहीं रखना चाहिए था मुझे, तो y 1/5 को हटा दिया ऐसे करके। तभी मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हम लोग -∞ से इंफिनिटी लेते हैं और जिन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूटी होती है, उन पॉइंट्स को भी स्पेशल कंसिडरेशन देना पड़ता है, उनको कंसीडर करना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आ रहे हों, अगर आ रहे हैं तो हटाना पड़ेगा, ऐसे। सही है, ये है। चलिए देखिए, आप एक ये करके देखिए, फिर ये वाला फाइंड रेंज ऑफ fx = ex minus e mod of x upon ex plus e mod of x। चलिए हम वेट करते हैं, ये भी थोड़ा टफ ही होगा, इजी नहीं होगा ये वाला भी। यस, बन पाएगा। सर एक मिनट रुक जाइए।
तो कैलकुलेशन लंबी जा रही है इसमें। कैलकुलेशन लंबी जा सर रही है। हाँ, सर इसमें सर दो -1 से 1 -1 से 1। सर केस बना लेंगे तो एक बार x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक x स्मॉलर देन इक्वल टू। केस बनाएंगे ना, मॉड है ना, तो केस बनाएंगे ना। यस केस 1, x आपका अगर पॉजिटिव है तो आपका जो fx है ना वो सीधे 0 बन जाएगा ना। जीरो पर भी 0 आ रहा है, ये इक्वल टू सॉरी 0 से 1 आ रहा है सर, 0 से 1 आ रहा है। सर -1 से 0 आ रहा है। -1 से 0 आना चाहिए। केस 2, x लेस देन 0, नेगेटिव के लिए क्या होगा, आपका जो fx होगा ना वो हो जाएगा e की पावर x, e की पावर -x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर -x। ये आ जाएगा जब आपका x नेगेटिव होगा। तो ये आपका फंक्शन डबल डेफिनेशन वाला फंक्शन था। ये यहां तो रेंज निकालने की जरूरत ही नहीं है, 0 से आगे तो ये है ना, ऐसे हुआ। अच्छा, इसका ग्राफ भी बनाया जा सकता है। हाँ, मैं ग्राफ भी बनाया जा सकता है इसका, लेकिन उसमें ऐसे भी तो कर सकते हैं y इक्वल टू, सर थोड़ा देर और रुक जाएंगे सर प्लीज। आपका आंसर सही तो था -1 से 0। नहीं सर, मतलब मैं एक बार चेक कर रहा हूँ सर, वो मैंने नहीं दिया था एक्चुअली। ये सर अब आप कर लीजिए। तो ये ऐसा बन गया ना, ऐसा बन गया ये वाला। मैं क्या करना चाह रहा हूँ पता है, एक्सप्रेसिंग x इन टर्म्स ऑफ y, ऐसा करना चाह रहा हूँ मैं। तो एलसीएम ले लेंगे, फिर e की पावर 2x को लेस देन 1 कर देंगे। नहीं, क्या अगर मैं इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊं तो क्या दिक्कत है, कंपोनेंडो डिविडेंडो कर सकते इस तरफ से भी हो है ना। जाएगा। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर लगाऊं y प्लस 1, और y -1 अगर कर दूं, इन दोनों को अगर प्लस कर दूं मैं, तो ex माइनस ex ये दोनों कट जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ ex, और इधर y -1 दिस माइनस, तो ये माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ e माइनस एक्स, ऐसा होगा। 2 से 2 कट गया। इसको मैं एक काम करता हूँ, माइनस साइन को लेफ्ट में ले आता हूँ। हाँ, और ये e की पावर 2x ऐसा हो जाएगा। इस तरफ e की पावर 2x लेस देन 1 हो जाएगा। हाँ, जो e की पावर 2x है वो आपके 0 से बड़ा होगा, और कहां से, 1 से छोटा है। 1 से छोटा। ठीक है, देखो x 0 से छोटा है ना, x नेगेटिव है ना, x 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा में आपको पता है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ देखो, 1 से एक्सपोनेंशियल छोटा। ग्राफ 0 से छोटे पे है, 0 या माइनस इन्फिनिटी, तो ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। सही है ना। अब ये जो राइट हैंड साइड अगर 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, आगे काम हो जाएगा। यस। ठीक है ना, तो दो इनइक्वालिटीज बन जाएंगी आपके पास। तो y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई लेस देन 1 इसको, और y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इन दोनों को एंड में सॉल्व कर दोगे, इंटरसेक्शन ले लोगे, फाइनल आंसर। फाइनल आंसर आपका -1 से 0 ही है, -1 से 0 ही है। अच्छा देखो, यहाँ पर यह 0 इंक्लूड नहीं कर रहा है, लेकिन फाइनल आंसर में क्या होगा मालूम है आपको, सर इंक्लूड होगा तो पहले क्योंकि ही ऊपर ऑलरेडी वो इंक्लूड हो चुका है। तो देयरफॉर फाइनल जो आपका आंसर है, रेंज y बिलोंग्स टू -1 से 0 इंक्लूडिंग 0, तो इसको मैं बोल सकता हूं -1 से 0, ऐसा बोल सकता हूं इसको। आपको आंसर ये देखो ऐसा है ना।
है ना, तो ग्रेटर देन के लिए तो 0 आ गया और लेस देन के लिए ये इस तरफ का बन गया फंक्शन। अच्छा, इसका ग्राफ बनाया जा सकता है, इसका ex माइनस e माइनस एक्स अपॉन ex प्लस e माइनस एक्स का ग्राफ। ग्राफ से भी ट्राई कर सकते हो। देखो अगर ये t है, ये ex माइनस 1 अपॉन ex प्लस 1 अपॉन ex, अगर आप इसको सॉल्व करो ना तो ये ऐसा बन जाएगा e2x माइनस 1 अपॉन e2x प्लस 1। नहीं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर, फिर न्यूमरेटर को e पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 करके लिख देंगे, रेसिप्रोकल फंक्शन बन जाएगा। माइनस 2 अपॉन e2x प्लस 1। अब तो ग्राफ बना लोगे, पहले ex का ग्राफ e2x का ग्राफ सेम ही होगा। e2x का ग्राफ में 1 ऐड करोगे, फिर माइनस करके 2 करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, 1 करोगे, ग्राफ बन जाएगा इसका। यस है ना। तो ये अच्छा देखो, और 2 क्वेश्चन है हमारे पास। रेंज ही निकालना है, 2 अलग अलग क्वेश्चन दे रहा हूं। एक में ऐसे दे रहा है e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और दूसरा दे रहा है fx इक्वल टू ex अपॉन 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है ना। ऊपर वाले में कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, लेकिन नीचे वाले में बोल रहा है x ग्रेटर देन 0। ऊपर वाले में कोई कंडीशन नहीं है। सर सेकंड वाला तो 1 से इंफिनिटी है जिस हिसाब से। सर सेकंड वाला ग्राफ पहली बात तो कंटिन्यूअस होगा नहीं, 1 से इन्फिनिटी नहीं हो सकता। नहीं, कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन है 1 से इंफिनिटी। नहीं सर, रेंज की बात हो रही है ना। हाँ हाँ, मैं तो बताऊंगा। 1 से इन्फिनिटी में हर नंबर आ जाएगा। अच्छा एक सेकंड सर, मैं दिखाता हूँ आपको, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले एक बार आप रेंज निकालो अपने हिसाब से, फिर मैं देखो ग्राफ बताता हूँ इसका। ग्राफ है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, एक्सपोनेंशियल वाले, इस टाइप की जो मिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, ये ग्राफ से बड़े अच्छे सॉल्व होते हैं। ये सर आपने असाइनमेंट भेजा था, उसमें इसका ग्राफ था। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, फिर मैं ग्राफ में आता हूँ इसका। y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, y 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स। ठीक है। और आपको पता है कि जो e की पावर माइनस एक्स होगा वो 0 से बड़ा ही होगा, है ना। चाहे e की पावर x हो, चाहे e की पावर माइनस एक्स हो, वो 0 से बड़ा ही होगा, है ना, फॉर ऑल। तो इसके मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि y 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना। अब 2 केस बनते हैं भाई। 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर पॉजिटिव है तो y को भी पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं? क्यों भाई? अगर 1 प्लस ग्रेटेस्ट दो पॉजिटिव नंबर का सम ही तो पॉजिटिव होगा ना। लेकिन अगर 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लेस देन हुआ तो क्या होगा? y को भी लेस देन y को भी लेस देन
y को भी लेस देन 0 होना चाहिए। और ये 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 नहीं हो सकता है ना? क्यों 0 क्यों नहीं हो सकता? The अरे फिर वो denominator फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए मैंने yes sir. हाँ क्रॉस ये। तो इसका मतलब ये है कि y कह रहा है कि आपकी जो रेंज है वो 0 से बड़ी भी हो सकती है और 0 से छोटी भी हो सकती है, लेकिन क्या नहीं हो सकता? बराबर नहीं हो सकता 0 के। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0, 0 नहीं आ सकता। ये आपकी रेंज होगी इस वाले की, ठीक है ना? इसी तरह से सेकंड वाला तो फिर इसी सर तरह से एक बार दोबारा बता दीजिए। देखो 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 नहीं हो सकता ना? यस यस सर। 0 नहीं हो सकता। तो मैंने 0 नहीं लेके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ऐसा बना लिया, y इंटू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि आपको पता है जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव होता है हमेशा, e की पावर माइनस x। तो लेफ्ट हैंड साइड भी वैसे ही होना चाहिए जैसा राइट हैंड साइड होगा। तो अब जब जो आपके जो लेफ्ट ये जो बना है इसमें देखो दो चीजें इन्वॉल्व है, एक y इन्वॉल्व है और एक 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों पे डिपेंड करेगा ना? यस तो मैंने दो कंडीशन लगा दी कि भैया या अगर 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर 2 होगा, अगर 3 होगा, अगर 4 होगा, अगर 5 होगा, कुछ भी अगर होगा तो y को पॉजिटिव होना पड़ेगा उस केस में, है ना? और मान लो 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर नेगेटिव हुआ, सपोज हो भी सकता है नेगेटिव, अगर नेगेटिव हुआ तो y को क्या होना पड़ेगा? y को फिर से नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। देखो यहाँ पे यस तो यहां से ये बोल रहा है कि y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये कह रहा है y लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना? और y आपका 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो सेकंड वाला भी हो जाएगा। फिर सेकंड वाला क्या, इस हिसाब से सेकंड वाले का क्या होना चाहिए? सीधे सीधे 1 से इंफिनिटी होगा। सेकंड वाले को ना ग्राफ से करता हूं। हाँ, आपका जो सेकंड वाला है वो है ex अपॉन 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये कह रहा है कि x से बड़ा बोला ना इसने, खाली कहाँ है? हाँ, x ग्रेटर देन 0 कह रहा है। अच्छा, अब इसके पीसेस कर लेते हैं। ये ex अपॉन 1 होगा अगर x 0 से 1 के बीच में हो, सही है? ये ex अपॉन 2 होगा जब x 1 से 2 के बीच में हो। क्यों जी? Yes sir. तो ये ex अपॉन 3 हो जाएगा जब x 2 से 3 के बीच में हो। ये ex अपॉन 4 हो जाएगा जब x 3 से 4 के बीच में हो। अब जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, देखो इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं y को यहां रखता हूं, हाँ, क्योंकि 0 के लेफ्ट में जाना नहीं है मुझे, 0 के राइट में ही रहना है मुझे। 0 से लेकर 1 के बीच में ये एक्सपोनेंशियल ex का ग्राफ बन रहा है, तो कहां से कहां तक जाएगा ये? 0 से 1 से लेकर e तक। क्यों भाई? यस ये ऊपर में हॉलो होगा, हाँ, 1 यहाँ पर डार्क होगा, यहाँ पर हॉलो होगा, ठीक है? ऐसे ये ex का ग्राफ है 0 से 1 के बीच में। अच्छा, 1 से लेकर 2 के बीच में ग्राफ में जंप कर दिया, 1 से लेकर 2 के बीच में ये ex बाई 2। तो जरा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, 1 पे मिनिमम देगा, 2 पे मैक्सिमम देगा ना। जरा 1 पुट करिए e बाई 2। अगर ये तुम्हारा e है तो e बाई 2 कहीं यहां होगा ना नीचे, यस सर। यहां से शुरू होगा और ये होगा यहां तक पहुंच जाएगा, थोड़ा ऊपर ऐसे करके। अब जब आप 2 से 3 के बीच में जाओगे, जब आप 2 से 3 के बीच में जाओगे तो 2 पे क्या आ रहा है? ये e स्क्वायर बाई 3 है ना, e स्क्वायर बाई 3। क्यों? ये कुछ
ऐसे थोड़ा नीचे, थोड़ा सा नीचे आएगा, तो ऐसे रफली बना रहा हूँ, हाँ ऐसे करके ये निकल जाएगा ऐसे करके, पैटर्न मिल गया। है ना। तो इसका रेंज क्या हुआ फिर ग्राफ के हिसाब से, रेंज क्या बनी इसकी, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है इसकी, 1। 1 आ रही है, और मैक्सिमम वैल्यू देखो कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है ना, 1 मिल रही है मुझे, 1 से इन्फिनिटी इसकी रेंज होगी। So, हम लोग जैसे हम लोग कर रहे थे e⁻x/1 और e⁻x/2, तभी बोल सकते थे कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो हमने वैल्यू निकाल फंक्शन सकते थे। इंक्रीजिंग होगा, लेकिन डिसकंटिन्यूटी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वजह से डिसकंटिन्यूटी आ गई ना, है ना। देखो जो पहला वाला जो जो था 0 से 1 के बीच में, वो ई तक गया, लेकिन जो अगला वाला आया, जो सेकंड वाला, जैसे ही आपने 1 डाला तो आप इसमें पहुंच गए, तो e की पावर 1/2, तो e अगर यहां है तो e/2 नीचे होगा ना थोड़ा सा, है ना। अगला वाला नीचे से स्टार्ट हुआ, थोड़ा ऊपर तक गया, फिर और नीचे से स्टार्ट हुआ, थोड़ा और ऊपर तक गया, ऐसे करके फिर अगला नीचे आएगा, फिर ऊपर तक जाएगा, ऐसे करके, है ना, समझ रहे हो। Yes. ये देखो ना, ये वाला है, सर ये बिना ग्राफ के भी तो पहले वाले क्वेश्चन की हाँ तरह हाँ, तो यार दोनों अलग अलग तरीके से करा दिए, 2 तरीके हो गए आपके पास, यस सर। है ना। यहां से देखो ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, देखो ये, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आएगा, ये यहां से वैल्यू देखो ना, ये e²/3 हो जाएगा, e का स्क्वायर लगभग 6 के करीब होगा बाई 3, तो वो नीचे आ जाएगा, यहाँ से 2 से भी नीचे आ जाएगा, यहाँ यहाँ पहुंच जाएगा, फिर और अगला वाला ऐसे नीचे, तो वैल्यू तो सारी आ रही है ना 1 से इन्फिनिटी तक ऐसे। और कैसा फंक्शन है ये, मैनी टू वन बोलेंगे इसको, यस सर। डिसकंटिन्यूअस है, मैनी टू वन है, बहुत सारी चीजें होगी देखो, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर ये x की वैल्यू कुछ और बढ़ा देता, तो फिर आपको अकॉर्डिंगली और करना पड़ता, तो इसमें ग्राफ ऐसे बनाएंगे, सही है। हाँ, अब यहां पर एक चीज है, आइडेंटिकल फंक्शंस, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिकल फंक्शंस, ऑलरेडी करा चुका हूं मैं इसको। सर वही जिनका रेंज डोमेन वगैरह। आइडेंटिकल फंक्शंस के लिए सबसे पहले डोमेन सेम होना चाहिए, दूसरा रेंज भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है कि अगर दो फंक्शन का डोमेन और रेंज सेम है तो जरूरी नहीं कि वो आइडेंटिकल हो, है। ग्राफ भी सेम होना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आइडेंटिकल हो, नहीं, मैं सवाल ये है, इफ, ओनली इफ नहीं है, इफ fx एंड gx आर आइडेंटिकल, देन उनका सेम डोमेन होगा और सेम रेंज भी होगा। लेकिन यहां पर इसका वाइस वर्सा ठीक नहीं है, वाइस वर्सा ट्रू नहीं है कि हम बोलें कि अगर डोमेन सेम है और रेंज सेम है तो फंक्शन आइडेंटिकल होंगे, नहीं। अगर थर्ड कंडीशन भी है कि अगर दोनों का ग्राफ भी सेम है, अगर आप जैसे बोल रहे हो, है ना, सेम इनपुट पे सेम आउटपुट देते हैं, तो फिर ये वाइस वर्सा भी ट्रू हो जाएगा ना। यस सर। तो आइडेंटिकल फंक्शन डोमेन सेम है, रेंज सेम है, और तीसरी चीज, ठीक है ना, एट सेम इनपुट सेम आउटपुट, सेम इनपुट पे सेम आउटपुट प्रोड्यूस करता है, या बोले तो दोनों का ग्राफ सेम ग्राफ है बोल सकते हैं ना, यस सर। सेम ग्राफ बोल सकते हैं। ये अगर अगर तीसरी वाली चीज भी है तो फिर ये इफ एंड ओनली इफ हो गया, फिर इफ एंड ओनली इफ समझते हो, मैं बताता हूं, हाँ। इफ fx एंड gx आर आइडेंटिकल, if and only if they have same domain, same range and same graph,
इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि वाइस वर्सा भी ट्रू है ना? यस सर। ठीक है ना, ये वन साइडेड है, ये इफ देन है, वन साइडेड है। अगर आइडेंटिकल है तो दोनों चीजें सेम होंगी और ग्राफ भी सेम होगा, ये दोनों तो होंगे, ग्राफ भी सेम होगा। लेकिन सिर्फ इतने से ये इफ एंड ओनली इफ नहीं होता। अगर तीनों चीज सेम है तो इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब रिवर्सिबल, उल्टे साइड से भी ट्रू है। ठीक है ना? अब देखो क्वेश्चन ना इस फॉर्म में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक मैंने एफ एक्स लिखा है लॉग ऑफ किसी बेस पे एक्स स्क्वायर, और एक जी एक्स मैंने फंक्शन लिया है लॉग ऑफ ई बेस पे एक्स और यहां पर 2। क्या ये दो फंक्शन आइडेंटिकल हैं? एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर ये ऊपर वाले और नीचे वाले सेंटेंस में वो डिफरेंस फिर से बता दीजिए। बच्चे, अगर आपसे कोई बोले कि एफ एक्स और जी एक्स वो सर नहीं है आइडेंटिकल सर है, आइडेंटिकल। अगर एफ एक्स और जी एक्स आइडेंटिकल हैं तो हम डेफिनेटली ये बोलेंगे कि ये तीन चीजें इक्वल होती हैं। मैंने लाल से लिखा है इसको, देखो ये दो तो होते ही होते हैं, ये तीसरी चीज भी होती है आइडेंटिकल फंक्शन में। ठीक है ना? ओके सर। लेकिन अगर नहीं मैं है सर सिर्फ आइडेंटिकल नहीं है। अगर मैं सिर्फ ये दो बोलूं कि डोमेन भी सेम है, रेंज भी सेम है, तो क्या मैं इसको रिवर्स कर सकता हूं? क्या फंक्शन आइडेंटिकल होंगे? एग्जाम्पल, No, साइन sir. का और कॉस का दोनों का डोमेन और रेंज सेम होता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि ग्राफ दोनों का डिफरेंट होता है। तो इसमें अगर मैं ग्राफ भी ऐड कर दूं, अब ये दोनों साइड से ट्रू हो गया कि अगर एफ एक्स एंड जी एक्स आर आइडेंटिकल then these three are true. Now if these three are true, then the functions are identical. If these two are true, then the functions need not be identical. ये कहना चाह रहा था। बेसिकली ये स्टेटमेंट है हमारा, ओके सर। इसको आपने दिमाग में बिठाना है। हाँ सर नहीं है सर अब आइडेंटिकल क्या ये ये तो दोनों फंक्शन। फंक्शन आइडेंटिकल हैं? नो सर, नहीं सर, डोमेन क्योंकि सर डोमेन पहले वाले अलग। तो डोमेन रियल नंबर और दूसरे में ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। हाँ, इस वाले का अगर आप डोमेन देखो, सर इस ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0। इस वाले का डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0, यस। और इस वाले का डोमेन है x ग्रेटर देन 0। तो दोनों का डोमेन अलग है, तो रेंज देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो आइडेंटिकल नहीं है ये। सर डायरेक्ट के ग्राफ देख के नहीं किया जा सकता किसी भी क्वेश्चन में, कि हमेशा मैंने डोमेन देखना चाहिए। ग्राफ, हाँ ग्राफ बना लो। अच्छा ये देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल है अंडर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। आप बताएंगे क्या दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है? नो सर, नो सर। नो सर, आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। रेंज अलग है सर इस बार। इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर, नहीं है, इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर है ये सर भाई। डोमेन भी है सर ये सर। और इसका जो डोमेन है वो है ग्रेटर देन 0। भाई स्क्वायर कब करोगे? जब ये रियल होगा ना, तो x ग्रेटर देन 0, तो ये डोमेन ही डिफरेंट है। देखो, तो ये भी डिफरेंट फंक्शन है। एक फंक्शन ये लिख रहा हूं मैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और एक जी एक्स लिख रहा हूं मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। क्या ये आइडेंटिकल है? नो नो सर, क्यों? x आपका 2n+1 π/2 नहीं हो सकता दूसरे केस में। ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो फिर दिक्कत क्या है? तो पहले नहीं की सर, जो सर डोमेन रेंज है सेम वो है ऑल पर रियल नंबर्स है। ये सर दूसरे में tan all को real डिफाइन numbers रखने के लिए 2n+1 सर π/2 डायरेक्टली नहीं बोल दे रहे सर, डोमेन अलग अलग है। बिल्कुल, डोमेन, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है और इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर माइनस n एक्सेप्ट पावर 2 n प्लस n पावर 2 n π/2 ना? नहीं, n π/2 क्यों? सर n प्लस 1 पावर 2। हाँ, ऑड मल्टीपल ऑफ 2n+1 π/2। 2n+1 बोलो ना, n+1 मत बोलो। 2n प्लस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हटाना पड़ेगा। अच्छा, इनका जब आप ग्राफ बनाओगे ना, जो इस वाले का ग्राफ होगा ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का जो ग्राफ होगा, वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी। सर दूसरे वाले का एक होल आ जाएगा सर। हाँ, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना आप, तो इसके ग्राफ में होल मिलेंगे आपको।
आपको पाई बाई 2 पे एक होल मिलेगा, पाई बाई 2 पे आपको एक होल मिलेगा, 3 पाई बाई 2 पे होल मिलेगा, 5 पाई बाई 2 पे होल मिलेगा, माइनस पाई बाई 2 पे होल मिलेगा आपको, डिसकंटिन्यूटी, ये ऐसे होल मिल जाएंगे आपको। तो दोनों में देखो अंतर है, ग्राफ में भी देखो आपको अंतर है, सही है। ये वाला देखो क्या ये आइडेंटिकल है, मैं देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और जी एक्स है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर मॉड लिखा है, है, सर मॉड लिखा है अपने एफएक्स। हाँ एक्स के साथ मॉड लिखा है बच्चे, एक एक्स लिखा है, एक मॉड एक्स लिखा है। अच्छा मैंने क्या बोला, कुछ और बोल दिया क्या? एक्स ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट, इंटीजर बोल दिया। नहीं नहीं सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है सर, एक्स मॉड है। सर आइडेंटिकल नहीं है सर, सर डोमेन से दिख रहा है, सर आइडेंटिकल नहीं है सर। दूसरे वाले में x 0 नहीं हो सकता, नहीं मतलब काहे नहीं हो सकता? तो हो सकता है। अच्छा हाँ सर हो सकता है, हो सकता है। इसका डोमेन है, आएगा। इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर, और इसका भी डोमेन है ऑल रियल नंबर। तो डोमेन All में real आइडेंटिकल है। डोमेन, अब रेंज भी देखना पड़ेगा भाई, इसका रेंज x मॉड x, यानी कि 0 भी मिल रहा है, अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी मिल रहा है x स्क्वायर, तो माइनस और x नेगेटिव है, x अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव भी मिल रहा है ना, यस सर। रेंज ऑल रियल नंबर है। और यहां पर जो रेंज है 0 ऑल रियल नंबर। ऑल रियल पॉजिटिव नंबर, ऑल रियल ये नंबर, भी ऑल रियल नंबर। हाँ तो ग्राफ भी सेम ही होगा ना? हाँ, तो एक्चुअल में ग्राफ भी सेम ही होगा, क्योंकि जब 0 पे 0 आ रहा है और 0 के आगे एक्स स्क्वायर बन जा रहा है, ये है ना, नहीं है? यस सर। 0 के आगे ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा ये वाला, और 0 के आगे ये भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 0 के पीछे माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 0 के पीछे ये भी माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो सेम ही हो गया। तो ऐसे करके ना क्वेश्चंस मैं आपको, जैसे अगर मैं बोलूं एफ एक्स इक्वल टू, ये सिंपल दे रहा हूं अभी मैं, साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, और जी एक्स आपका है कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्या ये आइडेंटिकल है? ये वाला आइडेंटिकल था अभी हमारे पास, ये वाला देखने बताइए जरा, ये आइडेंटिकल है कि नहीं? सर नहीं है सर, नहीं होगा सर, नहीं। सर सेकंड वाला फंक्शन एवर पॉजिटिव फंक्शन है और पहला वाला नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। सर रेंज में अंतर है सर दोनों के। दोनों की तो रेंज नहीं में पॉजिटिव होंगे, तो 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है। अच्छा हाँ हाँ यस सर, यस सर। गड़बड़ी है, देखो थोड़ा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ग्राफ में जाना पड़ेगा, हैं? ग्राफ पे जाना पड़ेगा। हाँ जाना पड़ेगा, मतलब वैल्यू पे जाना पड़ेगा, क्योंकि डोमेन दोनों का सेम है। अगर हम डोमेन की बात करें तो एक्स, इसकी डोमेन भी -1 से 1 है, और इसकी डोमेन भी -1 से 1 है ना, क्योंकि कॉस आपका एक्स होता है ना डोमेन, एक्स तो -1 से 1, -1 से 1, डोमेन दोनों का सेम है। और अगर आप इसका रेंज देखो, दोनों का अगर रेंज देखो तो तो 0 से -1 1। से साइन, ये -1 से 1 ही है भाई, 0 से पाई है ना, तो नेगेटिव सर भी आ रेंज रहा 0 है, से 1 हो जाएगा ना? -1 से 1 होगा भाई। सर साइन साइन जो होता है 0 से पाई में पॉजिटिव यस सर, होता है। साइन पॉजिटिव होता है सर 0 से पाई। 0 से पाई काहे बोल रहे हो यार, कॉस इनवर्स एक्स है ये। cos सर इनवर्स क्योंकि 0 से कॉस पाई इनवर्स जाएगा एक्स ना? खुद में 0 से पाई होता है ना। हाँ तो 0 से पाई, अच्छा साइन पाई, सॉरी साइन पाई, साइन है ना, साइन पाई, हाँ साइन 0 से पाई पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक कह रहे हो आप। जीरो से पाई है, 0 से 1, जी यस।
हाँ 0 से 1 है, ठीक है। और इसका 0 से 1 इसका भी तो इसका भी 0 से 1 है। इसका रेंज इसका भी 0 से 1 ही है। यस Yes, sir. अब डोमेन और रेंज तो सेम आ गया भाई। अब ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। सर ग्राफ भी सेम ही आ रहा है जहाँ साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स को चेंज कर दो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो साइन उसको खोल दो सर आइडेंटिकल होंगे दोनों फंक्शन से। यस हाँ आइडेंटिकल होंगे। सर हाँ यहाँ पे सीधे जैसे वो भी दोनों इनवर्स की, फंक्शन मतलब सेम है एकदम। सर इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाया थे कॉम्प्लीमेंट्री उससे हाँ सेम ही हाँ आया हाँ था। कॉम्प्लीमेंट्री लगा दो ना सीधे, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री लगा दो। फंक्शन ही सेम है दोनों मतलब। मतलब अगर ये वाला फंक्शन कन्वर्ट किया जा सकता है इसमें ना, ये दोनों इंटरचेंजेबल हो गए ना। यस सर, यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री वाले पर। इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा कर सकते हैं इसको, है ना, तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो दोनों सेम है, आइडेंटिकल हो गए ये वाले, आइडेंटिकली आ रहा है, ठीक है। ये है देखिए, ठीक है। फिर तो ये आपके फंक्शन का आपका डोमेन और रेंज का कुछ आइडिया। हाँ अगले बार बताऊंगा आपको मैं रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन है, और फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1 to 1 देखते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। सर हाँ सर कोई असाइनमेंट दे दीजिए डोमेन पे। यस सर। हाँ अभी देता हूँ, चलिए अभी बस क्लास के अभी मैं दे रहा हूँ, अभी याद रहेगा तभी दे देता हूँ मैं। ठीक है अभी बंद कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर।